नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हेल्थ के बारे में। उत्तर प्रदेश का हेल्थ कितना सुधरा है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। 6 दिन पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका चर्चा हुआ है, तो वो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज, हेल्थ फॉर ऑल, उत्तर प्रदेश का हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या विकास वहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये हेल्थ फॉर ऑल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल क्या है? यह इसका मतलब ये है कि इंसान को सस्ती, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। जी हाँ, सस्ती और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले इंसान को यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि क्या क्या वहाँ पर विकास हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या अपग्रेड हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है वह है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास। जी हाँ, इसमें क्या है, नया मेडिकल खोला गया है। जी हाँ, नया मेडिकल खोला गया है, पहले के मुकाबले पहले कम था, अभी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC और PHC सेंटर को अपग्रेड किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये PHC क्या होता है, पब्लिक हॉस्पिटल सेंटर होता है, जो गांव में यानी विलेज में रहता है। ज़्यादा सुविधा नहीं मिलता है, बस नॉर्मल जैसे बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब चीज़ में हम PHC में जा सकते हैं। लेकिन जो CHC है वो एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसमें सुविधा ज़्यादा होता है, वहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, सब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, PHC से CHC बड़ा होता है, तो इसको अपग्रेड किया गया है। ठीक है, उसके बाद ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट्स और इमरजेंसी फैसिलिटी इंक्रीज़ की गई है। ठीक है, दूसरा है आयुष्मान भारत को स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। जी हाँ, आयुष्मान भारत आपने सुना रहेगा। ये योजना के थ्रू गरीबों को 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट मिला है। जी हाँ, ये 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट मिला है। ये योजना से लाखों लोग ने फ्री सर्जरी और ट्रीटमेंट करवाया है। तो यह भी फ़ायदा उत्तर प्रदेश में देखने मिला है ज़्यादा। ठीक है, तीसरा जो है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में सुधार। जी हाँ, इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ा है, पहले के मुकाबले। ठीक है, दूसरा है जननी सुरक्षा, मतलब माँ और बच्चे का सुरक्षा वहाँ पर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा देखभाल दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को स्ट्रॉन्ग किया गया है। जी हाँ, वैक्सीनेशन ड्राइव को स्ट्रॉन्ग किया गया है। इन्फेक्ट मोर्टेबिलिटी रेट IMR और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR गिरावट हुई है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि IMR इन्फेक्ट मतलब बच्चे पैदा होते हैं या पेट में रहते हैं, तो वो बच्चे जो 1 साल के नीचे या पेट में रहते हैं, उनका मरने का जो रेट है वो कम हुआ है। ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी माँ का प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के दौरान और 45 डे बाद, मतलब डिलीवरी के 40 डे बाद अगर जो औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, वो डेट हो जाती है, तो उसको हम MMR में कैलकुलेट करते हैं। ये भी कम हुआ है, डेट की संख्या कम हुई है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग। हॉस्पिटल सिस्टम हुआ है, जो ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। OPD क्या होता है? OPD, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो पहले, तो ऑनलाइन जाके आप OPD रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका नाम, एड्रेस, आप सब यहाँ पर फिल कर सकते हो ऑनलाइन। ये आप डॉक्टर को मिलने के लिए होता है, जैसे कि आपको कुछ फीवर है, बुखार है, नॉर्मल, एडमिट नहीं, अगर आप एडमिट नहीं होना चाहते हो, तो ये जब खाली मिलना है तो आपको OPD फॉर्म भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर एडमिट होना चाहते हो तो उसका अलग है। ठीक है, लेकिन इसको सुधार
किया गया है। टेलीमेडिसिन सर्विस, अगर किसी गांव में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, टेलीमेडिसिन सर्विस बेहतर किया गया है। क्या होता है ये? अगर किसी गांव में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, टेलीमेडिसिन के थ्रू पेशेंट अपने लोकल क्लिनिक, जी हाँ लोकल क्लिनिक, ध्यान से सुनिएगा, या मोबाइल डिवाइस, लोकल क्लिनिक या मोबाइल डिवाइस से कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तो ये सुविधा बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत गांव में बड़े बड़े डॉक्टर नहीं रहते, स्पेशलिस्ट नहीं रहते, सिर्फ नॉर्मल बुखार फीवर के देखने के लिए डॉक्टर रहते हैं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। 5वां है डिसीज़ कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन। दिमागी बुखार पर स्पेशलिस्ट कैंपस लगाया गया, केस में रिडक्शन देखने मिला। दिमागी जो बुखार होता है उसके ऊपर कैंपस लगाया गया है और वो देखो तो केस में रिड्यूशन देखने मिला है, ठीक है। टीबी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया है, जी हाँ टीबी और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया है। 6 है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस। 102, 108 एम्बुलेंस नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया है। पहले कम था, अभी और ज़्यादा हो गया है। इससे रेस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, जल्दी पहुंच जाते हैं एम्बुलेंस वाले, ठीक है। और गांव खेड़े में भी पहुंचते हैं अब एम्बुलेंस वाले वहां पर, ठीक है। तो ये सुधार हुआ है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस। मेडिकल एजुकेशन एंड डॉक्टर की संख्या बढ़ी है। यूपी में MBBS PG सीट इंक्रीज हुई है। MBBS और PG इस सीट को इंक्रीज किया गया है। और नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सपेंड किया गया है। जो नर्स का कोर्स करते हैं या पैरामेडिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसको एक्सपेंड किया गया है। तो ये अगर एक्सपेंड होएगा तो अच्छी बात है, बहुत लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल का ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सुविधा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुई है। हेल्थ के ऊपर अच्छा ध्यान दिया गया है, तो ये पूरा क्रेडिट हमारे योगी जी को जाता है, ठीक है। तो अच्छा है, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया कि हेल्थ फॉर ऑल का मकसद क्या था। उत्तर प्रदेश का हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन, सस्ती दवा, क्वालिटी दवा और लोग के दरवाजे तक सुविधा मिले, ये उनका लक्ष्य था, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।